इधर देखो सेकंड यूनिट, आवाज बंद करें सभी लोग। सेकंड यूनिट तो स्टार्ट हो रही है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज का टॉपिक रहेगा आईपीसी नेम। तो सबसे पहले आईपीसी नेम ऑफ अल्कोहल, नेम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के आईपीसी नाम, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, सफिक्स OH, सफिक्स OH। अब आईपीसी नेम एल्केन में से ई को हटाओ, उसकी जगह OH जोड़ दो, तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, एल्केनॉल। तो फॉर एग्जांपल CH3OH। तो पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो सिंगल कार्बन की है तो वन को बोलेंगे मेथेनॉल। ऐसे ही CH3 CH2OH 1 और 2 नंबरिंग नियरेस्ट बाय OH ग्रुप, तो एथेनॉल, एथेनॉल। ऐसे ही CH3 सिंगल डैश CH CH3 then OH। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट, तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी, तो नंबरिंग 1 2 3 चाहे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर सकते हैं। 2 नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा 2 प्रोपेनॉल या प्रोप2ऑल, दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पर अगर ब्रांच चेन दे रखी है जैसे ये, तो सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो स्टेट चेन को सेलेक्ट करो, देन नंबरिंग नियरेस्ट बाय OH ग्रुप। तो ये आपकी दो साइड चेन रह जाते हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको इथाइल बोलते हैं और इसको मिथाइल। तो ये वाला ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 और प्रीफिक्स लगा दिया पेंट 1 और। जैसे एंड में आपके आईपीसी नेम दे रखे हैं, एनसीईआरटी की नोट में 10 पॉइंट पेज नंबर है आपका 352। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ आईपीसी पर अल्कोहल का। पहला आईपीसी है CH3CH देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और इसका आईपीसी नाम कलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन,
स्टेट पेरेंट चेन को सेलेक्ट कीजिए। अब नंबरिंग 1 2 3 लेकिन इस साइड से होगी 1 2 3 क्योंकि इस साइड से ब्रांच चेन हटेंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर साइड चेन 1 2 3 साइड चेन है 1 2 और 3। कौन कौन से नंबर पे है देखो जरा बेटा 2 पर और फिर 2 पर। मैंने क्या बार बोला है 2,2,3 ट्राई मिथाइल और 3 या पेंट 3 और ये इसका एल्केन नाम बनेगा। एक बार चेक करो 2 पर 2 साइड चेन है 2,2 और आपका 4 पर भी है एक जैसी साइड चेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 के लिए ट्राई लगा देंगे ट्राई मिथाइल। पेरेंट चेन कितने की है 5 की तो पेंट 5 के लिए क्या लगा है पेंट और OH ग्रुप कौन से नंबर पर 3 पर तो 3 ऑल। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड देखें CH3 CH OH CH2 सिंगल CH OH CH C2H5 CH2 CH3। यहाँ पर देखें 2OH ग्रुप if 2OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन तो एल्केन में से E को हम रिमूव करते थे उसको रिमूव नहीं करना है। सबसे पहले एल्केन सीरीज लिखी जाएगी तो यहाँ पर सेलेक्ट द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग 1 2 और 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7 क्लियर। तो यहाँ पर 5 इथाइल क्योंकि ब्रांच चेन एक ही है 5 इथाइल। अब सीधी के कितने नंबर की चेन है 7 हेप्टेन सीधा एल्केन लिखो हेप्टेन 2,4 डाइऑल। जब जब 2 और मोर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल देखो ग्लिसरॉल 3OH ग्रुप आर प्रेजेंट तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन। ये नंबरिंग किधर से भी करो लेफ्ट और राइट 1 2 3 तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेन। सबसे पहले एल्केन लिखा जाएगा फिर 1,2,3 ट्राई ऑल। चेक करो नोट डाउन करो। इधर देखो दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी का यही है तो यहाँ पर सेलेक्ट द पेरेंट चेन और इसमें नंबरिंग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हो सकती है क्योंकि इधर भी सेकंड नंबर पर इधर भी सेकंड नंबर पर 1 2 तो क्या हो जाएगा बीटेन और के लिए क्या है बीटेन 2,3 डाई और सफिक्स को बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल
CH3OH। एरोमेटिक के लिए ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इसमें नंबरिंग कहां से जाएगी? OH की साइड से, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल दे रखी है। तो फंक्शन ग्रुप OH 1 2 CH3 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा? 2 पर क्या है? 2 मिथाइल और फिनॉल, 2 फिनाइल फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा दे रहा है आपको CH3OH। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तब इसका एक नाम 4 मिथाइल और फिनॉल। 4 मिथाइल भाई 1 2 3 4 पर CH3 ग्रुप है और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो फिनॉल बन जाएगा। तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर टेबल में होगा, या अदर नेम भी देख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। बेंजीन के लिए यहाँ पर फिनॉल है और बेंजीन भी दे सकते हैं। भाई आपसे पूछा कि बेंजीन का इंग्लिश नाम क्या है? बेंजीन ही कॉमन नेम क्या है? बेंजीन। इंग्लिश नाम कॉमन नेम दोनों एक ही। तो ऐसे ही फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 भाई OH। अब नंबरिंग किधर जाएगी? नंबर 1 तो यहाँ आ गया। अब ऐसे नहीं जाएगी, इधर से साइड चेन भी है तो क्या हो जाएगा? 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। बेंजीन को OH ग्रुप लगाए हैं तो फिनॉल दे दो। नेक्स्ट इसी प्रकार से एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं बहुत सारे। CH3OH। तो ये क्या हो जाएगा? इधर से 1 2, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। तो 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। तो ये तो एग्जांपल थे और एग्जांपल साइक्लो कंपाउंड के। साइक्लो कंपाउंड देखो, रिंग के ऊपर OH लगा दिया, बस और कुछ नहीं है। तो रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लो कंपाउंड। ध्यान करो, साइक्लो कंपाउंड बताया आपको। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोक्लोज चेन होनी चाहिए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4
6 साइक्लोहेक्सेनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल दूसरा कंपाउंड दे रहा है यहाँ दे रहा है OH, इस पोजीशन पर CS। अब इधर चेक करें नंबरिंग किस साइड से जाएगी, OH से। तो 2 मिथाइल और साइक्लो पेंटेनॉल या 1 पेंटेनॉल बात एक, क्योंकि साइक्लो पेंटेन तो ही, अब पेंटेन में OL लगा तो साइक्लो पेंटेनॉल। तो ये तो हो गए आपके एल्कोहल और फिनॉल। अब आता है इसी में ईथर, चेक करा जरा आईटीसी नेम ऑफ ईथर। ईथर ईथर का ग्रुप होता है R≦O≦R। ईथर आईपीसी नेम होगा इसका एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन होता है जैसे फॉर एग्जांपल CS3OCS। तो बीच में से चेन को ब्रेक डाउन कर दो। तो यहां पर ईथर है ROR। जब जब ईथर आए, अगर कार्बन के मिडिल में कोई हैवी एलिमेंट है वहीं से चेन को ब्रेक डाउन करो। तो जिधर नंबर कार्बन ज्यादा हो उस साइड में नंबरिंग करो, जिधर साइड में कार्बन ज्यादा है उसी साइड से नंबरिंग करो। तो या तो इक्वल कार्बन है तो बोथ द साइड इक्वल है तो किधर से भी नंबरिंग कर लो 1। कम वाले को बनाना है एल्कोक्सी, कम वाले को जैसे CH3 को बोलेंगे मेथॉक्सी, C2H5O-थॉक्सी, 3 वाला प्रोपॉक्सी, 4 वाला ब्यूटॉक्सी। तो यहाँ पर मेथॉक्सी और मैथेन, एक कार्बन के लिए क्या लगाना है एल्केन। तो मेथॉक्सी मैथेन जैसे CH3≦CH2OCH3, क्योंकि हम ईथर के चल रहे हैं तो चेन को ब्रेक करो। इस साइड में कार्बन ज्यादा है, इस साइड में यहीं से नंबरिंग चालू करो 1 और 2। कम वाले को एल्कोक्सी तो मेथॉक्सी और एथेन। दो कार्बन को क्या बोलेंगे एथेन। ऐसे यहां पर देखो ये चेन ऐसे OCS, यहां पर मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ध्यान करना। पहले चेन को ब्रेक करना तो ऐसे सेलेक्ट की जाएगी ये चेन, ये ऐसे सेलेक्ट होगी। तो यहां पर 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि अब 1 2 3 2 पर OCH3 ग्रुप लगाए तो ऐसे एल शेप में सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन को। मेथॉक्सी एथेन, तो यहाँ पर 1 मेथॉक्सी लगाओ या 1 लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 पोजीशन पे है तो लगाना पड़ेगा। तो 1 लगा सकते हो 1 मेथॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 मेथॉक्सी 1 2 3 पेरेंट चेन है तो प्रोपेन। जैसे एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें।
जैसे ये CH3O CH2 CH CH3। इधर देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो यहां से ये तो हो गई ब्रेक डाउन चेन। तो 1 2 और 3। तो पहले इसको खत्म कर दें। तो इसको 1 मेथॉक्सी और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और 2 मिथाइल प्रोपिलीन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो C6H5 O CH2 CH3। तो पहले चेन को ब्रेक डाउन करो। कर दिया चेन। अब किधर कार्बन जाना है? इस साइड में। तो ये तो बन जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी। अब इसको क्या करेंगे? बेंजीन। ये फिनाइल नहीं होगा। अब यहीं पर देखो सी दूसरा एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसी प्रकार का दिया हुआ है C6H5 C6H5O और C7H3। और ये कह रहा है नॉर्मल चेन बना दी एनसीईआरटी का ये एग्जांपल। तो पहले उसको ओपन करो। C6H5O 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो कार्बन कितने? 7 S टोटल करो। तो यहां से अब चेन ब्रेक। अब नंबरिंग किधर जाएगी? अब इस साइड में जाएगी तो हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम मोर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। बाई C6H5 को क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो फिनॉक्सी हेप्टेन। बस ये रहा फिनॉक्सी। ये क्या बना दिया? फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर? एक बार चेक करो। लास्ट एग्जांपल है इंटर का। चलो बेटा अब यहां देखें। पहले तो इसको कैंसिल करो, उसे ब्रेक डाउन करो चेन को। अब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट कौन सी करनी है? ये करनी है एल शेप में। ये ध्यान रखना, बस यही मिस्टेक होने के चांस है। अगर सेकंड नंबर पे हो, अभी पहला वाला एग्जांपल ध्यान करो, ऐसे करके CH तब CH3 O ऐसे चेन थी। तब तो ये एन से नंबरिंग कर रहे थे अपन लोग। लेकिन अब क्या है कि सी से ब्रांच चेन है तो एल शेप में चली जाएगी। तो नंबरिंग 1 2 3 और 4। क्लियर? ध्यान रखना इस चेन का। ये वाली चेन और ये वाली चेन में थोड़ा सा डिफर है।
या तो ये चेन ब्रेक डाउन करके 1 2 3 और 4 ऐसे आएगी। अगर ऐसे चेन ब्रेक करने के बाद ही नीचे पास साइड चेन लगी है तो उसको पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर लो, और पेरेंट चेन में सेलेक्ट करने के बाद अब इसका नाम देना है। तो ये क्या हो गया, टॉक्सी, और ये ब्यूटेन, बस क्लियर। और इसका एथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये चीज सेलेक्ट करके देख लीजिए। ऐसे साइक्लो कंपाउंड दे रखते हैं, एक साइड में देखें, कौन सा, हाँ टॉक्सी 2 टॉक्सी ब्यूटेन। इधर देखें, एक एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन दे रहा है NO2 और OC2H5। अब इसका क्या होगा, नंबरिंग चेक करो। 1 नाइट्रोबेंजीन का है, साइक्लो कंपाउंड है भाई, बेन तो साइक्लो कंपाउंड है, बेंजीन का होगा उल्टे क्रम में डबल बॉन्ड या सर्किल बनाओ। तो ये तो 1 2, तो 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ये चेक कर, ये एथॉक्सी नाम दे दिया क्योंकि अल्फाबेटिकली भी पहले है, 2 पर नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन। ऐसे CS3 अब यहाँ पर नंबरिंग 1 2 तो 1 एथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से आईपीसी आपका टॉपिक है एल्कोहल फिनोल ईथर। तीनों के आईपीसी खत्म कर लिए, जो नहीं आए वो कल तीनों आईपीसी कल इसका क्लासिफिकेशन करा देंगे एल्कोहल